अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़ाफ़रान को मारने का तरीका, या आप ऐसा कह लें ज़ाफ़रान को खर्ल करने का तरीका। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये आपने किस जगह पे इस्तेमाल करना है और किस जगह पे ये इस्तेमाल होता है। तो मेरा भाई, आपने अगर आप कोई भी देसी मजून बना रहे हैं कबूतरों की परवाज़ लेने के लिए, जिसमें कस्तूरी वगैरह डलती है, मजूने वगैरह डलती हैं, तो उसमें मेरा भाई ये आप इस्तेमाल करें और आप कर सकते हैं। इसको आप मारना पड़ेगा आपको। चाहे आप मेडिसिन वाला कोई नुस्खा बना रहे हैं, उसमें भी मेरा भाई अगर आप ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी मेरा भाई ये ज़ाफ़रान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको मार के इस्तेमाल करेंगे, खर्ल करके इस्तेमाल करेंगे, फिर इसका बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ासकर जो नुस्खे परवाज़ के लिए होते हैं, परवादी नुस्खों के लिए ज़ाफ़रान को मारने का तरीका। तो ये आप मेरा भाई आप देख सकते हैं, ये ज़ाफ़रान है, ये देखिए। एक 1.5-2 साल पुराना ज़ाफ़रान है और ये सऊदीया से ये ज़ाफ़रान मंगवाया था, ठीक हो गया। और ये ज़ाफ़रान मैंने खर्ल करके मार के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पाउडर की शक्ल में बन जाएगा, तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना है। और आपने खर्ल किस में करना मेरा भाई, आपने अर्के गुलाब लेना है। आपने अर्के गुलाब लेना आपने, और इसमें आपने मेरा भाई इसको मारना है। और मारना किस तरह है, फर्ज कर ले जितना भी आपने ज़ाफ़रान लेना है, 1 माशा लेना है, 2 माशे लेना है, 1 तोला लेना है, जितना भी आपकी बनाना चाहते हैं, तो आपने ज़ाफ़रान ले लिया। उसको आपने किसी खर्ल में डाल लें, या वो चाय वाली जो प्याली होती है, प्याला होता है, उसमें मेरा भाई ज़ाफ़रान सारा डाल दें। और ऊपर मेरा भाई आपने गुलाब का अर्क आपने डाल देना है, ठीक है। अर्क आपने इतना डालना है कि वो जो ज़ाफ़रान है वो पूरा डूब जाए, ज़ाफ़रान नीचे रह जाए और उसके ऊपर अर्क गुलाब आ जाए। ज़ाफ़रान नीचे रह जाए और इतना डुबो देना आपने, ताकि ज़ाफ़रान नीचे रह जाए और उसके ऊपर अर्क गुलाब आ जाए, ठीक हो गया। और उसके ऊपर आपने ना किसी सूतरी कपड़े से, मलमल का कपड़ा हो जिसमें हवा शवा लगती हो, उसे आपने बांध कर किसी साइड पे रख देना। अब तो गर्मी का सीज़न है, बारिशें भी स्टार्ट है। अगर आप गर्मी में तैयार करेंगे तो फिर तो मेरा भाई वो 2-3 दिन में ही वो जज़ब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगेगा। अगर आप बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में रखेंगे तो फिर हो सकता है मेरा भाई आपके 15 दिन लग जाएं, 20 दिन भी लग जाएं अर्क को जज़ब होने में। जब वो जज़ब होगा तो मेरा भाई बिल्कुल वो सूख जाएगा, ज़ाफ़रान अर्क पूरा को चूस जाएगा, जज़ब हो जाएगा। तो फिर मेरा भाई आपने उसको खर्ल करना है, उसको रगड़ना है, आपने उसका बारीक पाउडर बना लेना है। बना के किसी बोतल में मेरा भाई महफूज कर लें। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने दिखाया, इस तरह की ये शक्ल बनेगी, आपको ये पाउडर बन जाएगा। तो ये मेरा भाई आपने देसी मजून बना रहे हैं, कस्तूरी वाली, चाहे आप मेडिसिन वाली बना रहे हैं, जो सी मर्जी आप मजून बना रहे हैं, ख़ासकर कबूतर की परवाज़ के लिए जो नुस्खा तैयार होता है, उसमें अगर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करना है तो मेरा भाई इस तरीक़ेकार से आप इस्तेमाल करें, ज़ाफ़रान को खर्ल करके मार के। तो वो आपने खर्ल कर लेना है अच्छी तरीके से, उसका पाउडर बना लेना। आपने पाउडर बन जाएगा, फिर आपने मेरा भाई किसी डब्बी में, किसी बोतल, बड़ी बोतल में, आप अगर ज़्यादा है तो उसको महफूज करके रख लें। और अगर आपने एक कबूतर को लगाना है, इसकी मिकदार क्या होगी, वही जो माचिस की तीर के ऊपर आप जो मिकदार आपको मिले, यानी एक चावल के दाने जितनी इसकी मिकदार बन जाएगी। तो ये था मेरा भाई तरीकाकार। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ। ज़ाफ़रान मेरा भाई आपने जितना भी लेना है, 1 माशा, 2 माशे, 1 तोला, जितनी भी आपकी ज़रूरत है, जितना भी आपका जहन है, उतना मैं बना के रख लेता हूँ। मजूनों में मैं इस्तेमाल करूँ या सिंगल नुस्खे में इस्तेमाल मैं कर लूँगा।
تو زعفران لے کے اس کو پیالی یا کھل میں ڈال دینا ہے، اوپر آپ نے عرق گلاب ڈال دینا ہے، عرق گلاب اتنا ڈالنا ہے کہ وہ زعفران نیچے ڈوب جائے، اور اس کو آپ نے کسی سوتری کپڑے سے باندھ کر کسی سائڈ پہ رکھ دینا ہے، کمرے میں رکھ دیں، دھوپ میں نہیں رکھنا میرا بھائی، کمرے میں رکھ دیں، اور اس کو ایک ہفتے 10 دن تک بھول جائیں آپ۔ تو ہفتے 10 دن کے بعد دیکھیں گے وہ عرق پورا خشک ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، پھر آپ نے اس کو رگڑتے جانا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ اس کو عرق گلاب کا شاور کی مدد سے ایک ایک چھینٹا لگاتے جائیں، اس کو رگڑتے جائیں۔ جب اس کا پاؤڈر بالکل خشک پاؤڈر بن جائے گا، پھر آپ کسی بوتل میں رکھ کے کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں، چاہے وہ کستوری والے نسخوں میں استعمال کریں، چاہے میڈیسن والے نسخوں میں استعمال کریں۔ تو فی کبوتر کے لیے میرا بھائی ایک ماچس کی تیل کے اوپر جو مقدار آئے گی، یعنی کہ چاول کے دانے کے برابر اس کی مقدار ہے ایک کبوتر کے لیے۔ باقی آپ نے جتنے بھی کبوتروں کے لیے مجموعہ بنانی ہے، گولیاں بنانی ہیں، میڈیسن والا نسخہ تیار کرنا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میرا بھائی ویڈیو زعفران کو مارنے کی، زعفران کو کھرل کرنے کا طریقہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اگر ہو سکے تو ساتھ میں چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔